स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज हम मिल्क के प्राइसेस की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ आपको देखने को मिल रहा है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूध का दाम है वो आपका ऊपर बढ़ता जा रहा है। ऑलरेडी बताया जा रहा है कि इस साल दूसरी बार ये हाइक किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, अमूल हो, मदर डेयरी हो, इन सब ने हर लीटर दूध के ऊपर 2 रुपए यहां पर बढ़ाया है। तो इसका कारण क्या है यहां पर देखेंगे, और इसका जो लिंक है इन्फ्लेशन के साथ वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं दोस्तों, कल सुबह 8 बजे से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी कराई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, ताकि यहां पर जो ओवरऑल प्राइस है, दाम है, वो अफोर्डेबल हो सके। और आप देख सकते हो यहां पर सिर्फ 19,000 रुपीज में जो पूरी तैयारी है यूपीएससी की वो कराई जाएगी। इसके अंदर आपको अनेक फीचर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस में कराया जाएगा। यहां पर डेली करंट अफेयर्स का जो होता है क्लास वो होगा, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। और इसके अलावा आपको एक मेंटर भी दिया जाता है। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसका पूरा स्केड्यूल पहले ही दे दिया गया है। इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर वो भी मेरे द्वारा कराया जाएगा, तो जल्दी इसको ज्वाइन करिए ताकि आप अपने सीट को बुक कर सकें। और इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये भी आप ले सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर। अगेन वहां पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, दूध के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स और जो मार्केटर्स हैं उन्होंने यहां पर फाइनली डिसाइड किया है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको वो पूरा दाम पास ऑन करेंगे। अमूल और मदर डेयरी में आपको बता रहा था, इसी हफ्ते 2 रुपए पर लीटर के हिसाब से इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, और इस साल दूसरा ये हाइक देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको बोला कि यहां पर होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, उसके बावजूद भी मिल्क के प्राइसेस में क्यों इजाफा हो रहा है उसको समझेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मिल्क का प्राइस आखिरकार बढ़ क्यों रहा है, इसका कारण क्या है, पहले वो जान लेते हैं। देखो, जो डेयरी कंपनीज हैं और जो कॉपरेटिव्स हैं, उनका ये कहना है कि जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है, उसका दाम बढ़ गया है। इसकी वजह से हमें इंक्रीज करना पड़ा है। जो कैटल को फीड किया जाता है, जो फॉडर होता है, उसका दाम बढ़ गया है। इसके अलावा इसके अंदर मेज हो गया, व्हीट हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सब के दाम बढ़े हैं अराउंड 20%। ये एक मेन कारण बताया जा रहा है। और ऑलरेडी आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से इन्फ्लेशन देखने को मिला था, चाहे सीपीआई की बात करिए, और इसीलिए आप ये भी देख रहे होंगे कि पूरे दुनिया भर में जो आरबीआई है वो रेपो रेट को बढ़ा रही है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है। इसका भी कारण यह है क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा देखने को मिल रहा था। तो ये जो ऑलरेडी इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट था, तो डेयरीज ने यहां पर फाइनली कोशिश ये किया है कि जो प्राइसेस है मिल्क के, उसको भी यहां पर बढ़ाया जाएगा। लेकिन मिल्क एक ऐसी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है भारत के पर्सपेक्टिव से कि यहां पर अगर दाम बढ़ता है तो इसका डायरेक्ट असर आपको आम जनता पर देखने को मिलेगा। अमूल का यहां पर यह कहना है कि इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। जो मेंबर यूनियंस हैं, जहां से प्रोक्योर किया जाता है, आपको पता है जो अमूल है वो क्या करता है, बेसिकली यहां पर जो अलग अलग मिल्क के प्रोड्यूसर्स हैं, घरों से यहां पर मिल्क को प्रोक्योर करता है। तो वहां पर अगर ये ज्यादा डिमांड होगा तो बेसिकली क्या है कि जहां से मिल्क का प्रोक्योरमेंट किया जाता है वहां पर 8 से 9% के हिसाब से दाम इंक्रीज हुआ है। और इसी की वजह से अमूल का कहना है कि हमें भी यहां पर फाइनली एंड कंज्यूमर से ज्यादा चार्ज करना पड़ रहा है। मदर डेयरी का यह कहना है कि जो रॉ मिल्क होता है उसमें 10 से 11% का इजाफा हुआ है। देखो, रॉ मिल्क कहने का मतलब यह है कि सिंपली जब गाय से या भैंस से जो दूध निकलता है उसको रॉ मिल्क कहते हैं। फिर अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनी क्या करती है, उसको प्रोसेसिंग करती है। ऑब्वियस सी बात है, उसका एडिशनल कॉस्ट लग जाता है। यहां पर पैकेट में आपको दूध मिलता है, तो ये जो प्रोसेसिंग है वो एक अलग होता है, लेकिन जो नॉर्मल दूध निकलता है उसको हम रॉ मिल्क कहते हैं। तो इसमें भी 10 से 11% का इंक्रीज हुआ है पिछले 5 महीनों में, और इसीलिए मदर डेयरी का कहना है कि हमें यहां पर प्राइस को इंक्रीज करना पड़ गया। तो क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि मिल्क का प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि डिमांड इंक्रीज होता है तो भी यहां पर प्राइस इंक्रीज होते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि क्या डिमांड भी इंक्रीज हुआ है मिल्क का। मैं आपको बताऊं तो यहां पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले 2-3 क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो जिस तरह का वैक्सीनेशन लगा है, बेटर रेट ऑफ वैक्सीनेशन, रिजम्पशन ऑफ ऑफिस, स्कूल्स, सब कुछ ओपन हो रहे हैं, और इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट चेन्स, हर कुछ ओपन हो रहा है। तो इसकी वजह से फूड एंड बेवरेजेस की जो खपत है
वो भी बढ़ गई है पिछले 2-3 क्वार्टर से। तो ये भी एक कारण है, मतलब इन सब चीजों की वजह से डिमांड भी बढ़ा है, जिसकी वजह से यहां पर सप्लाई पर थोड़ा सा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मिल्क प्राइस इंक्रीज होने का एक इंटरनेशनल रिलेशन भी है, मैं आपको बताता हूं। इंटरनेशनली मार्केट में बताया जा रहा है जो स्किम्ड मिल्क होता है, स्किम्ड बेसिकली कहने का मतलब जिसमें से फैट निकाल लिया जाता है मिल्क में से, तो उसको स्किम्ड मिल्क कहते हैं। तो वहां पर इंटरनेशनल मार्केट में भी स्किम्ड मिल्क का जो प्राइस है वो बढ़ा है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है मिल्क का वो अट्रैक्टिव हो जाता है। जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, मिल्क को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो। तो ये भी एक कारण है कि हम मिल्क को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से भी दाम आपको भारत के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स ओवरऑल आप कह सकते हो कि रिटेल के प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार WPI तो नीचे जा रहा है। अगर आप देखोगे, यस ये बात बिल्कुल सही है, जुलाई का महीने का आंकड़ा अगर आप देखोगे होलसेल प्राइस इंडेक्स का, ये 13.9% आएगा। अब आप में से कई लोग सोचेंगे ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ ज्यादा है, लेकिन यहां पर आप चार्ट में देखिए, ऑलरेडी पिछले कई महीनों से अगर आप देखेंगे यहां पर, तो ये 14-15%, 16% इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखो मई के महीने में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा चला गया था, 16.6%। लेकिन उसके बाद जो है ये लगातार आपको कम देखने को मिलेगा। लेटेस्ट जुलाई वाले आंकड़े में 13.93% देखने को मिला। तो यहां पर तो होलसेल प्राइस इंडेक्स कम हो रहा है, उसके बावजूद भी जो मिल्क का प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। उसका एक कारण यह है कि जो मिल्क कंपनीज होती हैं वो एक बार में पूरा बर्डन नहीं डालती हैं। अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनी का कहना है कि हम कुछ टाइम लेते हैं, इसको टाइम लैग कहा जाता है। तो भले ही यहां पर हो सकता था मदर डेयरी अप्रैल और मई में इसको इंक्रीज कर देते, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि फूड इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे, जो फूड का जो इन्फ्लेशन है वो तो ऑलरेडी 8-9% चल रहा था। तो उनका मानना है कि हमने एक साथ चीजों को इंक्रीज ना करके यहां पर फेज मैनर में हमने इंक्रीज किया है। तो यह भी आपको यह कारण देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यह है कि क्या मिल्क के प्राइसेस नीचे जा सकते हैं आगे आने वाले समय में? एक्चुअली होता क्या है, अगर आप में से किसी को पता हो तो एक फ्लश सीजन आता है। फ्लश सीजन आता है बेसिकली सितंबर से फरवरी के महीने में। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि जो लैक्टेटिंग पीरियड है कैटल का वो बेटर होता है, पीक पर चला जाता है, और इसकी वजह से यहां पर जो अवेलेबिलिटी है फॉडर की, वाटर की, ग्रीन होता है फॉडर बेसिकली, और इसकी वजह से यहां पर जो आपका कैटल्स हैं वो आपका ज्यादा मिल्क देती हैं, तो उसको लैक्टेटिंग पीरियड पीक पर चला जाता है, उसी को हम कहते हैं। तो ज्यादा दूध देती हैं तो उस समय बहुत ज्यादा फ्लश हो जाता है, इसीलिए इसको फ्लश सीजन कहा जाता है। ये सितंबर से फरवरी में आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक प्रकार से सप्लाई बढ़ जाती है। तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि देखो मिल्क का प्राइस कम तो नहीं होगा, मैंने तो शायद कभी नहीं सुना ना देखा कि मिल्क का प्राइस कभी नीचे गया। हाँ, अचानक से कहीं एक लोकल कारण रहा हो 1-2-4 दिन के लिए, वो एक अलग चीज है, लेकिन मिल्क का प्राइस कभी एक्चुअली नीचे जाता नहीं है। भले ही वो स्टेबल रह सकता है अगले 2-3-4 क्वार्टर तक, लेकिन यहां पर उसका प्राइस नीचे नहीं जाएगा। लेकिन एक रिलीफ मिल सकता है कि हाँ आगे चलकर ये ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आगे आने वाला समय बेसिकली यहां पर फ्लश पीरियड आने वाला है, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी। अब फाइनली कंक्लूजन में क्वेश्चन यह है कि कंज्यूमर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर मिल्क का प्राइस इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा पैसे खर्च करने हैं, और भारत जैसा देश जहां पर लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ मिल्क हैं उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा भार पड़ने वाला है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहां पर पूरे साल पिछले 6 महीने में 5 से 8% का इंक्रीज देखने को मिला है मिल्क के प्राइसेस में। अमूल का यह मानना है कि जब भी मिल्क का प्राइस ऊपर जाता है तो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए बेसिकली जो है मिल्क का डिमांड घट जाता है। ठीक है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ घरों में इसकी चर्चा होने लगी कि भाई मिल्क का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कम खपत करो, तो यहां पर डिमांड अचानक से कुछ दिनों के लिए इंक्रीज हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे ये रिकवर भी हो जाता है। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि मिल्क सिर्फ डायरेक्टली नहीं पीते हैं, मैं तो डायरेक्टली मिल्क नहीं पीता हूं, लेकिन दिन भर में हम इतनी सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल्क का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बेकरी प्रोडक्ट हो गए, अदर फूड आइटम्स हो गए, उसके ऊपर भी असर देखने को मिलता है। तो खैर जो भी है, यहाँ पर आई होप कि आपको जो लिंक है चीजें समझ में आई होंगी कि मिल्क का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, तो उसका लिंक क्या है बेसिकली। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉडर, मैं आपको बता रहा था ना यहाँ फॉडर के बारे में, जो चारा दिया जाता है, तो फॉडर कैन बी कल्टिवेटेड इन पुअरली ड्रेन्ड लैंड। मतलब इन 4 तरह की जो ग्रास का नाम दिया है आपको बताना है, जो पुअरली, जो खराब ड्रेन्ड लैंड होता है उसके बावजूद भी वहां पर फॉडर कल्टीवेट किया जा सकता है, उसको कौन सा ग्रास कहते हैं?
डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप काफी आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कल सुबह 8 बजे से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो डेफिनेटली आज आपको इसके अंदर एनरोल कर लेना है अगर आपने नहीं किया है। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।